लॉ ऑफ वन, एक का नियम। आखिर क्या है ये लॉ ऑफ वन, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल टॉक के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस स्पिरिचुअल टॉक शो में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी आध्यात्मिक जानकारी या ऐसे आध्यात्मिक मुद्दे आपके सामने लाया जाए जिन जानकारियों से आपके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव हो। तो आज की इसी श्रृंखला में पहले कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ वन। हो सकता है कि आप में से जितने भी दर्शक हैं, बहुत कम संख्या में लोगों ने इसका नाम भी सुना हो, और जिन लोगों ने अगर नाम सुना है और वो जानना चाहते हैं बहुत ही सरल भाषा में कि आखिरकार ये लॉ ऑफ वन है क्या, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यदि वीडियो को आप लास्ट तक बहुत शांतिपूर्वक देख लेते हैं। आपको पहले से एक सुझाव है कि इस कार्यक्रम की जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सभी वीडियोस को आप या इस वीडियो को भी मिला करके आप तभी देखें जब आपके पास पर्याप्त समय हो इस वीडियो को पूरा देखने का, क्योंकि स्पिरिचुअल टॉक के इस कार्यक्रम की जितनी भी वीडियोस होंगी उनका लाभ आपको तभी मिल सकता है जब वीडियो आपको पूरी देखी जाए आपके द्वारा। आधी अधूरी वीडियो देखने का अर्थ यही है कि आपने अपना समय भी व्यर्थ किया और वीडियो का उद्देश्य भी। आइए सीधे चलते हैं लॉ ऑफ वन पर। अब ये लॉ ऑफ वन क्या है, इसकी अगर हम इतिहास की बात करें तो 3 लोग ऐसे थे जो सत्य की खोज करने निकले थे, जिनका नाम था कार्ल, डॉन और जिम। अब ये सत्य की खोज करते करते ऐसी जब अवस्था में पहुंच गए, साधना की अवस्था में, जहां पर उनका संपर्क हुआ उस सुपीरियर पावर से, उस एनर्जी से, जिस एनर्जी या सुपीरियर पावर को भूतकाल, वर्तमान या भविष्य इन सब की गहन जानकारी थी। और चूंकि ये खोज भी इनकी सत्य की थी, ये तीनों लोग खोजना चाहते थे कि आखिरकार पूरे ब्रह्मांड को कौन चलाता है, कैसे चलाता है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो इनकी जब इसी राह में साधना या मेडिटेशन की इस अवस्था में पहुंच गए, जब इनका संपर्क हुआ एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी से या सुपीरियर एनर्जी से, तब उन्होंने कुछ टीचिंग्स इनको दी, कुछ चीज़ें इनको सिखाई टेलीपैथी के माध्यम से। अभी टेलीपैथी क्या है, जो लोग नहीं जानते उनको हल्का सा ओवरव्यू यहीं पर दे देता हूँ। उसके अलावा हम टेलीपैथी पर एक अलग से वीडियो और भी करेंगे जिसमें हम इसको डीपली अच्छे से जानेंगे। टेलीपैथी मतलब विचारों से बातचीत करना। आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप कितने भी दूर बैठे व्यक्ति या किसी भी चेतना से, किसी भी एनर्जी से आप केवल और केवल विचारों में बातचीत कर सकते हैं। बस उनका कनेक्शन होने के लिए आपको कुछ ध्यान की या कुछ अलग प्रकार की टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से आप कुछ उन सुपीरियर एनर्जी, कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती है ब्रह्मांड में, उनसे भी आप डायरेक्टली कनेक्शन जब जुड़ जाता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि कुछ लोगों का एलियन से भी बातचीत हुई है, तो वो भी यही दावा करते हैं कि हाँ, हमारा टेलीपैथी से उनका कनेक्शन हुआ है, या कुछ ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और चूँकि जब आप साधना में पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आपका कनेक्शन सीधे परमात्मा या उस शक्ति से हो जाता है, तब वो शक्ति आपको कुछ आदेश या कुछ ऐसी जानकारी दे देती है जो इस ब्रह्मांड में या हमारे समाज में भविष्य में होने वाला हो, जिसका जो अंदाज़ा है वो सामान्य मनुष्य को नहीं होता है। तो ये सब जो जानकारियां हैं वो सब टेलीपैथी के थ्रू होती हैं। हालांकि टेलीपैथी में विश्वास करना या नहीं करना वो सब आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। हालांकि व्यक्तिगत विषय तो ये जो मैं लॉ ऑफ वन बताने वाला हूँ, इसकी सच्चाई को लेकर के भी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। या तो आप इसकी जो मान्यता है, जो लॉ ऑफ वन है, इसमें जो बताया गया है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप मान भी सकते हैं और जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए इस पर आप कार्य भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको सिरे से नकार भी सकते हैं।
अंधविश्वास कह करके इसको झुठला भी सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो अब उन तीनों लोगों का कनेक्शन, जब तीनों लोगों का मतलब इसमें जो कार्ला थे उसका कनेक्शन हुआ टेलीपैथी के थ्रू उस सुपीरियर पावर से। उसका नाम उसने बताया था रा। तो रा ने टेलीपैथी के थ्रू कुछ जो विचार बताए। डॉन पूछते थे सवाल, जो डॉन थे, 3 मैंने नाम बताए थे आपको, कार्ला, डॉन एंड जिम। तो तीनों लोग एक जगह पर बैठे हैं, साधना की अवस्था में हैं। अब उस समय में इन तीनों लोगों का रोल क्या क्या है कि डॉन सवाल पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? एक सुपीरियर पावर से, उसका नाम है रा। और रा चूँकि एक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका शरीर नहीं है, तो वो कालरा चूँकि जो पूरी तरह से साधना अवस्था में है, तो उनके शरीर में आकर के उनके मुख से, यानी कालरा के मुख से वो रा ज्ञान बता रहे हैं या सवालों के जवाब दे रहे हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं डॉन से। वहीं पर जिम उनकी सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे में जो डॉन है वो हाथ के हाथ इन सब ज्ञान को या इन जवाबों को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉन सवाल पूछते जा रहे हैं और रा जवाब देते जा रहे हैं। उन सभी टीचिंग से, उन सभी सवालों के जवाबों को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड के बाद एक किताब आई, उस किताब का नाम ही है रा टीचिंग्स ऑफ वन, लॉ ऑफ वन। तो ये किताब आपको अमेज़न पर या ऑनलाइन कहीं पर मिल भी सकती है। इंग्लिश में तो ये उपलब्ध है ही, कुछ जगह हो सकता है हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट हो गया हो। तो आप और डीपली पढ़ना चाहेंगे इस वीडियो के बाद, अगर आपको जिज्ञासा होगी कि हाँ हमने भी इसको बारे में जानना है अच्छे से, तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं घर बैठे। तो अब ये लॉ ऑफ वन है क्या? वैसे तो उनके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे उनके जवाब, जैसे एक जब मैं इसके बारे में मैं खुद पढ़ रहा था या मैं जान रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें हमारे सनातन धर्म की भी चीज़ें याद आईं कि हमारे यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ों का उल्लेख है। जिस तरह से डॉन और रा का कम्युनिकेशन हो रहा है कि डॉन सवाल पूछ रहा है, रा जवाब दे रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से गीता का जो ज्ञान लोगों के सामने आया कि अर्जुन सवाल पूछता गया और कृष्ण उसका जवाब देते गए। तो उसके बाद एक किताब आ गई, मतलब एक टीचिंग्स भरी होली बुक आ गई जिसको नाम दिया गया गीता। उसके अलावा ऐसे ही ये जो किताब है लॉ ऑफ वन की, ये पूरी तरह से इनके कन्वर्सेशन पर ही आधारित है। तो ऐसे में जो अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि उन्होंने जो बताया था कि एक्चुअल में लॉ ऑफ वन है क्या, तो रा कहते हैं कि एक का नियम पूरे ब्रह्मांड में, हमारी टीचिंग्स यानी कि जो रा है, रा एक्चुअल में देखिए कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक एनर्जी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में लगभग 65 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बातचीत करते हैं, और वो पूरे ब्रह्मांड में क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इन सब का ज्ञान रखते हैं। उनको पूरे सत्य की जानकारी है। तो ये सत्य के खोजी, या यूं कह सकते हैं कि जिनको पहले से ही पूरा सत्य पता है, तो ये एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। तो उनकी एक पूरी सभ्यता है। अब इस सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रा। तो रा कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता में पूरे ब्रह्मांड में कोई भी डिवाइडेशन नहीं है, वर्गीकरण नहीं है। हम एक के नियम पर कार्य करते हैं कि हमारे यहाँ पर ना तो कोई जाति पात है, किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है। इवन हमारी सभ्यता में ना तो कुछ चीज़ें गलत होती हैं और ना ही कुछ चीज़ें सही होती है। नेगेटिव पॉजिटिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। किसी भी स्तर पर डिवाइडेशन का यहाँ पर कोई नियम नहीं है। ब्रह्मांड में सब कुछ एक है। सब का जो मालिक है या परमात्मा है वो भी सिर्फ एक है, और बाकी के हम सब में जो एनर्जी बसी हुई है, जो आत्मा है, उन सब का केंद्र भी एक ही है। हमको लगता है कि हाँ हम अलग अलग प्रांत के, हम अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग मनुष्य हैं, लेकिन उस सब के अंदर जो परमात्मा का वास है वो सबके अंदर बिल्कुल एक ही है। और जब एक की बात आती है तो मुझे याद आता है साईं बाबा की भी थ्योरी का,
तो साईं बाबा को जो लोग आप जानते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा डायलॉग था फेमस, जो मुझे बचपन में मैंने सुना था और अभी तक मुझे याद है। जब मैं इसको सुन रहा था या पढ़ रहा था या जान रहा था लॉ ऑफ वन को, तब मुझे उनका वो भी डायलॉग याद आया। साईं बाबा भी ये कहते थे कि सबका मालिक एक। और एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट तो वैसे देखा जाए तो हर धर्म में है, लेकिन हालांकि ये दुर्भाग्य है कि हर धर्म बार बार व्याख्या यही करता है कि सबका मालिक एक है, अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब एक ही है, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन फिर भी डिवाइडेशन है बहुत सारे धर्म के जो ठेकेदार हैं उनकी वजह से, कि जो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर, हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो वो ईश्वर को सुपीरियर मानता है और वो नकार देता है कि अल्लाह, गॉड वगैरह ये कुछ नहीं होते हैं। ऐसे ही जो अल्लाह को मानते हैं वो कहते हैं कि हाँ सब अल्लाह के ही बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के अलावा ईश्वर, गॉड वगैरह ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ले दे करके बस ये ज़बरदस्ती डिवाइडेशन हमारी सोसाइटी में, समाज में फैलाया गया है। अदरवाइज जो लॉ ऑफ वन में बात कही गई है वो हर धर्म में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बात कही भी, और वो सत्य भी है कि हमारे हर एक मनुष्य के, हर एक जीव के अंदर जो आत्मा या परमात्मा बैठा है वो एक ही है। लेकिन अब उस परमात्मा या उस आत्मा से एक दूसरे को कनेक्शन बिठा दें अगर सही से हम, तब हम पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों की सच्चाई हम जान सकते हैं। उसके लिए ही कुछ टेक्निक्स रहती हैं, उन टेक्निक्स को ही सिखाया गया है लॉ ऑफ वन में। और लॉ ऑफ वन को आगे जब हम जानने निकलते हैं तब हमको कुछ और भी बातें पता चलती हैं कि अब जो युग है वो परिवर्तन होने वाला है, और इस युग परिवर्तन के बारे में भी रा ने बहुत सारे सवालों के जवाब में बहुत कुछ बताया है। किस तरह से ये युग परिवर्तन होगा, इसमें कौन लोग बचेंगे और कौन लोग इसमें उनका विनाश हो जाएगा। तो अब जैसे ही हम लॉ ऑफ वन की बात करते हैं, युग परिवर्तन की बात करते हैं, तब हमको थोड़ा सा याद आता है एक एजेंडा पूरे विश्व में चल रहा है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी जो थ्योरी है वो वन की ज़्यादा है, जैसे वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन वर्ल्ड, वन मिलिट्री, वन वर्ल्ड, वन गवर्नेंस। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी जिन्होंने खासकर, या जो इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी है, उनका भी अगर कॉन्सेप्ट है तो उन्होंने भी जो इसकी स्थापना की थी या शुरुआत की थी, उनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो धर्म के नाम पर हम लोग सब बटे हुए हैं या किसी न किसी आधार पर, उन सबको हटाना है और हमने इक्वली लोगों को लाना है। तो ऐसे में पूरे विश्व के सभी लोगों में समानता लाने के लिए, सबको एक अधिकार देने के लिए ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक का नियम चले। लेकिन अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ वन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक का नियम वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से थोड़े तार जरूर जोड़ते जाइए ताकि आपको कुछ समझ में आए कि हाँ, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या लॉ ऑफ वन का कुछ कनेक्शन है भी या नहीं है तो किस हद तक है, और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा, वो सब चीज़ें डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं बस अपने विचार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये सारी चीज़ें जानी तब मुझे जो डॉट्स मिलते हुए दिखाई दिए वो ही मैं आपके सामने मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ वन में भी एक का नियम, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में, मतलब एक ऐसा युग अब आने वाला है भविष्य में जिसमें एक का नियम चलेगा, पूरे ब्रह्मांड में एक ही गवर्नमेंट, एक ही करेंसी, एक ही मिलिट्री। मतलब यहाँ पर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा एजेंडा है वो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, उसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर लॉ ऑफ वन पर आएंगे तो यहाँ पर भी यही है कि जो लॉ ऑफ वन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो किसी भी देश की बात कर लें, किसी भी जाति की बात कर लें, किसी भी धर्म की बात कर लें, वो सब डिवाइडेशन को नहीं मानते हैं और मानते हैं कि सभी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो एक ही सुपीरियर पावर के बस बच्चे हैं या उन्हीं की वो चेतना है। लेकिन अब हम चूंकि समाज में जब आए हैं तो बट गए हैं, हमको बांट दिया गया है समाज के द्वारा।
अब इन सब समाज से हट करके अब आप उसी सुपीरियर पावर से कनेक्शन यदि आप बना लेते हैं, उसके लिए जो टेक्निक्स सिखाई गई हैं वही है लॉ ऑफ वन, कि यदि आप बन जाते हैं उस सुपीरियर पावर में ही आप अपना टेलीपैथिक कनेक्शन बना लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कैसे पूरे ब्रह्मांड में चीजें जो आपको दिख रही हैं वो तो सबको पता ही है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीजें पूरे ब्रह्मांड में चल रही हैं जो आपको नॉर्मल आंखों से या सामान्य मनुष्य को नहीं पता है। तो ये सब चीजें मिस्टीरियस ज्ञान लेने के लिए आपको एक अवस्था करनी होती है, वो मेडिटेशन के थ्रू ही होती है। वो मेडिटेशन कैसा होता है, क्या क्या उसमें स्टेप करते हैं, वो सब आगे के कुछ कार्यक्रम में हम बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल प्रारंभिक वीडियो है तो इसमें मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करने वाला, बस कोशिश करूँगा कि मैंने सीखा या मेरे को समझ में आया वो मैं आप तक बता पाऊँ। जो लोग बिल्कुल नए हैं, लॉ ऑफ वन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो कुछ इसको क्लियर कर पाएँ कि एक्चुअल में ये है क्या, ताकि उनके अंदर अगर जिज्ञासा रहेगी तो जाहिर सी बात है सीखने के बहुत सारे माध्यम हैं लॉ ऑफ वन को। अब लाभ इसका यही है कि लॉ ऑफ वन में यदि आप ऐसी अवस्था में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप के जो एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रा जो होते हैं, वो यदि आपके 7 चक्रा जग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो आप एक सुपीरियर सोसाइटी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे में वैसे तो ये चक्रास का भी एक अलग नियम है, इसको भी अगर हम डिटेल में बात करें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं चीज़ों को डिवाइड ना करते हुए बार बार फोकस में लॉ ऑफ वन पर ही रखूँगा। तो लॉ ऑफ वन में यदि आप अच्छे से डीपली समझते हैं, आप अपना कनेक्शन उस सुपीरियर पावर से बना करके जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं हमारे आसपास जिनका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो आपको पहले तो ये लॉ ऑफ वन की पूरी किताब या इसके बारे में जो अभी तक उल्लेखित किया गया है उसको भी आपने डीपली पढ़ना होगा। और उसके बाद जो भी इसमें टेक्निक्स बताई गई हैं, उस साधना के नियम, जिस साधना से आप ये कनेक्शन बिठा सकते हैं आप अपना और उस सुपीरियर पावर का, जो सुपीरियर पावर आपको दिखाएगी वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल की ऐसी तस्वीर जो आपने सामान्य आंखों से आज तक नहीं देखी होगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में लॉ ऑफ वन के बारे में इतना ही। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे के कार्यक्रम में जैसे जैसे आप देखते जाएंगे इस कार्यक्रम को, आपको टेक्निकल भाषा में भी लॉ ऑफ वन हो या इस तरह के और भी मुद्दे हों वो आपको समझ में आते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि हाँ इस तरह के कार्यक्रम बनाते रहें हम, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारे पहले कार्यक्रम के बाद हमको भी उत्साह मिले, साहस मिले इस तरह की वीडियोस को बनाने का और इस तरह के मुद्दों को पहले खोज कर लाने का और आपके सामने सरल भाषा में उन जानकारियों को पहुंचाने का। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।